रायसेन के सिलवानी में कृषि भूमि का रास्ता रोके जाने का मामला सामने आया। दरअसल किसान और व्यापारी दिनेश कुमार जैन ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार की पैतृक खेती के लिए कई सालों से जाने वाले सरकारी गोहा के रास्ते को कुछ रसूखदारों द्वारा रोक दिया गया। फरियादी का आरोप है कि यह लोग विवादित जमीन को खरीदते हैं। तहसीलदार ने रास्ता खुलवाने के आदेश जारी किए, उसके बावजूद भी रास्ता नहीं खोला जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक संरक्षण के चलते अधिकारियों पर दबाव बनाने की भी बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर अरविंद दुबे ने एसडीएम से बात कर जल्द रास्ता खुलवाने की बात कही है। मेरी भूमि है कड़ेली चंदपुरा रोड पर, करीब 12 एकड़ है और 4 एकड़ उसमें विनीत कुमार जैन की है और 12 एकड़ नवीन कुमार जैन की है। हमारे परिवार के हैं वो 24 एकड़ का है। शासकीय द्वारा हमारे लिए रास्ता दिया गया है संजय नागवंशी तहसीलदार द्वारा 28/2/2022 में। उनका कहना है कि 6-6 फीट 2 गांव के मेड़ा है, ये शासकीय मेड़ा है, वो किसी की बापोती नहीं है। शासकीय मेड़ा 12 फीट का रास्ता उन्होंने दिया और उसके बाद वो प्रशासन द्वारा रास्ता नहीं खुलवाया गया, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, आदेश दिया गया। और उसके बाद रामजी लाल तहसीलदार आए, उन्होंने 20/4/2022 में आदेश दिया और उन्होंने 30/5 में रामजी लाल जी तहसीलदार ने फिर आदेश दिया और उसके बाद रवि श्रीवास्तव जी के यहाँ केस पहुंच गया। रवि श्रीवास्तव जी ने आदेश बना के रखा पर उस पर साइन नहीं करे। दबंगों का इतना प्रेशर रहा जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के जय बाबू है, मिलन है और भी कई नेता हैं यहाँ के, उन्होंने इतना प्रेशर डाला। उनका खुद कहना था एसडीएम साहब का कि मैं साइन नहीं कर पा रही, पर उनका ट्रांसफर करा दिया गया। उसके बाद वर्तमान में तहसीलदार नए आए हैं, उन्होंने भी उसकी जांच करके आदेश दिया गया 25/6/2024 में। फिर वह भूमि पे गए रास्ता खुलवाने के लिए, फिर दबंगों का इनका फिर फोन पहुंच गया तो वो पूरे बल के साथ गए थे, प्रशासन के साथ, आरआई पटवारी पूरी टीम के साथ रास्ता खुलवाने के लिए। तो वे उल्टे पांव लौट कर आ गए, उन्होंने रास्ता नहीं खुलवाया। हमारा कई पीढ़ियों से वहां से आना जाना है और हमारा वहां से 2 गांव के बीच का मेला है, हमारे बोनी बखरनी वहीं से होती रही है कई पीढ़ियों से। अभी 2 साल पहले इन्होंने वो 1 एकड़ 20 डिसमिल जय बाबू ने, हम लोगों ने मना भी किया था कि हमारा शासकीय रास्ता है, इसको आप खरीद रहे हो तो उसको छोड़कर ही लेना। तो इन्होंने खरीदने के बाद इनका रास्ता पूरा अभी हैगा, उसके बाद भी इन्होंने हमारे शासकीय रास्ते पर तार फेंसिंग कर दिया। हमारा गेट लगा हुआ था, गेट निकाल कर ले गए, हमारा रास्ता बकर दिया। तो आप किसी कार से आना जाना नहीं कर पा रहे? मैं कहीं से, हमारे पास पैदल भी रास्ता नहीं है जाने के लिए। प्रशासन ने हमें 4 आदेश दिए गए हैं, उसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। एसडीएम महोदय से शिकायत करते हैं, वो आश्वासन देते हैं बड़े प्यार से का 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। और हमारा पूरा परिवार प्रताड़ित है और बहुत ज्यादा दुख तकलीफ से गुजर रही है। अगर हमारे परिवार में सबकी दवाइयां चलने लगी, पूरा परिवार टेंशन में रहता है। सबके कोई हार्ट अटैक का मरीज है, कोई बीपी का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है। अगर हम लोगों को कुछ भी होता है तो जय बाबू है, प्रशासन है, मिलन है, ये सब उनके पूरे जवाबदार रहेंगे। अगर किसी को भी कुछ भी होता है, हमारे प्रशासन बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है इनका। हम लोग 2.5-3 साल से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, पूरा परिवार, सुकून से भोजन भी नहीं हो रहा है हम लोगों के। हम लोग छोटे लोग हैं, किसान लोग हैं। जिसने भूमि बेची थी उसने कहा था मदन भैया आप ये जमीन खरीद लो, हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, हम लोग ये खरीद सकते थे। इन लोगों दबंग लोग हैं, इनका व्यापार ही ये है कि उलझी सुलझी जमीनें खरीदने के बाद ये लोग उस पर फिर प्लाटिंग का व्यापार करते हैं, समाज के नाम से लेते हैं। और फिर 2-4 लोग इसमें मेन है, जय बाबू है, मिलन है, और फिर उसके बाद ये लोग प्लाटिंग करके करोड़ों रुपया कमाते हैं जनता पार्टी के नाम से और रामपाल जी को बदनाम कर रहे हैं। रामपाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, समाज के अध्यक्ष हैं जय बाबू। रामपाल जी हमारे माननीय नगर के गौरव है, उनको बदनाम किया जाता है ये चुरकट नेताओं के द्वारा। किसी न किसी प्रकार से हमारा रास्ता खुलवाया जाए और हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है, किसी न किसी तरीके से हमारा रास्ता खुलवाया जाए, किसी के दबाव में न आए प्रशासन। मेरी खेती का 3 साल से रास्ता बंद है, हम लोग आते जाते भी परेशान हो रहे हैं, वहाँ खेती नहीं कर पा रहे हैं, हमारा परिवार उसी से चलता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो स्कूल का ये सारा प्राइवेट स्कूल है, इन सबके खर्चे भी नहीं निकल पाते हैं, तो ठीक तरीके से खेती किसानी नहीं हो पा रही है। उस हिसाब से हम लोग बहुत परेशान है। समैया समाज के लोग ये सोच रहे हैं कि उस खेती को हम ही कर लेके, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बेचे क्यों, अपना आया गुजारा उसी से चलता है।
ये समैया समाज के जय बाबू अध्यक्ष हैं, राजीव ककरुआ मंत्री हैं और भी कई लोग हैं उस समाज में जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हम लोगों को अपना रास्ता निकलने दे जिससे हम लोग खेती किसानी कर सके और अपना परिवार पाल सके। मैं आपके चैनल माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इनका सही रास्ता नक्शे में जहाँ है वहाँ से खुलवाया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु हम अपनी समाज की भूमि में से कोई भी रास्ता नहीं देने देंगे। हमारी पूरी समाज ने एक एक रुपया इकट्ठा करके वह भूमि क्रय की है।